तो सलमान खान की एक नई फिल्म के साथ हम सबकी फिर से यही उम्मीद थी कि शायद ये वो फिल्म हो जिससे सलमान खान का कमबैक हो जाए, लेकिन अब मैं बैटल ऑफ गलवान को देख के कह सकता हूं कि ये वो फिल्म बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। अब तक इस फिल्म के दो प्रमोशनल मटेरियल आए हैं, जिसमें सबसे पहला है बैटल ऑफ गलवान का ऑफिशियल टीजर और सेकंड है इस फिल्म का ऑफिशियल सॉन्ग जिसका नाम है मातृभूमि। और बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो इन दोनों को देख के ये क्लियरली पता चल जाता है कि ये फिल्म भी फ्लॉप या फिर डिजास्टर होगी। अब देखो यहाँ पे मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं आपको 4-5 रीजन बताऊं कि क्यों बैटल ऑफ गलवान इतनी ज्यादा अंडरवेलमिंग लग रही है, या फिर क्यों सलमान खान की सारी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, या फिर मेरे पास दूसरा रास्ता ये है कि मैं आपको सच बताऊं, यानी वो पहला और एक लौता रीजन जो कि रिस्पॉन्सिबल है सलमान खान के डाउनफॉल के लिए। और अगर सलमान खान ने इस रीजन को नहीं सुधारा तो उनकी किसी भी फिल्म से उनका कमबैक नहीं होने वाला है। तो जस्ट इन केस अगर आप सलमान खान के डाई हार्ड फैन है तब तो आप इस रीजन को ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन जस्ट इन केस अगर आपको नहीं पता तो वो रीजन है लैक ऑफ एफर्ट का, जो कि सलमान खान अपने पिछले 6-7 सालों से अपनी किसी भी मूवी पे डाल ही नहीं रहे हैं। अब मैं इसका आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं जिससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आज से करीबन 6-8 साल पहले शाहरुख खान का भी एक डाउन फेज चल रहा था, जहां पे उनकी फिल्में फैन, जब हैरी मेट सेजल या फिर जीरो, ये सारी की सारी फिल्में या तो फ्लॉप या फिर डिजास्टर थी। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात सभी फैंस ने ये नोटिस करी थी कि शाहरुख खान अपनी सारी फिल्मों में एफर्ट डाल रहे थे, और इस वजह से किसी फिल्म की स्टोरी टेलिंग पुअर थी, किसी की स्क्रिप्ट बहुत वीक थी, और कहीं तो डायरेक्टर ने इतना ज्यादा खराब काम किया था कि फिल्म की पहले दिन ही बैंड बज गई। बट ये केस शाहरुख खान का था, जो बंदा अपनी हर फिल्म में एफर्ट डालने के लिए जाना जाता है। लेकिन वही फ्लिप साइड अगर मैं सलमान खान की बात करूं तो यहां पे सिनेरियो अलग ही है, क्योंकि आप खुद ही बताओ, आप किसी का भाई किसी की जान या फिर सिकंदर जैसी फिल्म को क्या सिनेमैटिकली एनालाइज करोगे, क्योंकि ये फिल्म सिनेमा के नाम पे एक धब्बा है। आई अग्री कि इन फिल्मों की भी स्क्रिप्ट के नाम पे कचरा ही था और डायरेक्टर ने भी अपना काम ढंग से नहीं किया, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सलमान खान ने ऐसी फिल्में साइन ही क्यों की, क्योंकि लिटरली ये कोई भोजपुरी फिल्में लगती हैं। और पता ये बात इतनी ज्यादा सैड क्यों है, क्योंकि एक ऐसा एक्टर जिसका इतना ज्यादा लॉयल फैन बेस है, जिसको ऑडियंस इतना ज्यादा प्यार करती है और जिसका पूरा इंडिया काफी लंबे टाइम से कमबैक का वेट कर रहा है, उसका कमबैक क्यों नहीं हो रहा है? सिर्फ एक वजह से, क्योंकि वो इंसान खुद ही अपना कमबैक नहीं करना चाहता है। लिटरली अगर आप आज की डेट में सलमान खान के करियर को ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि उनका मन एक्टिंग से बिल्कुल ऊब चुका है और अब ये प्रोफेशन उनको किसी भी लेवल पे सेटिस्फाई नहीं करता। विच बेसिकली मीन्स कि एक्टिंग अब उनका पैशन नहीं है, एंड जस्ट बिकॉज उनका एक स्ट्रॉन्ग फैन बेस है और उनकी फिल्में काफी ज्यादा पैसे जनरेट करती हैं, जो कि उनकी फाउंडेशन बीइंग ह्यूमन के काफी ज्यादा काम आता है, सिर्फ इसलिए वो ये काम कर रहे हैं। और पता है ये सारी बातें मैं सिर्फ एवं ही नहीं कह रहा हूं, ये सारी चीजें आप उनके करियर चॉइसेस में भी देख सकते हैं, क्योंकि आज से तकरीबन 10-12 साल पहले वो केपेबल डायरेक्टर्स के साथ काम करते थे जो कि उनसे थोड़ा बहुत हार्डवर्क डिमांड करते थे। यही रीजन है कि 2015 और 2016 में उन्होंने बजरंगी भाईजान और सुल्तान जैसी फिल्में दी थी, जो कि डेफिनेटली उनके करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स थी और वहां पे हमको उनकी सबसे सॉलिड परफॉर्मेंस देखने को मिली। बट वहीं अगर मैं पिछले 6-8 सालों की बात करूं तो उन्होंने कभी भी किसी राजा मौली, संदीप रेड्डी वांगा या फिर आदित्य धर जैसे डायरेक्टर्स के साथ काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो सिंपल सी बात जानते थे कि ये सारे डायरेक्टर्स उनसे हार्डवर्क डिमांड करेंगे और वो दे नहीं पाएंगे। तो उन्होंने किया क्या? उन्होंने सारे ऐसे डायरेक्टर्स के साथ फिल्म साइन करी जो कि उनसे कोई एक्सपेक्टेशन ही ना रखें। प्रभु देवा, फरहाद सामजी, ए.आर. मुरुगदॉस, ये सारे वो डायरेक्टर्स थे जिन्होंने सलमान खान से सिर्फ ये कहा कि आप बस सेट पे चले आइएगा और थोड़े बहुत हाथ पैर हिला दीजिएगा और उसके बाद बाकी जितने भी स्टंट्स हैं वो स्टंट डबल संभाल लेगा। इसी चीज का नतीजा है कि हम हर साल उनकी फिल्म ये एक्सपेक्टेशन लेके देखने जाते हैं कि शायद ये वो फिल्म हो जिससे सलमान खान का कमबैक हो जाए, लेकिन मिलता क्या है? उनकी सारी की सारी फिल्में फ्लॉप और डिजास्टर ही होती जा रही हैं। और उसके साथ ही ये बात भी सॉलिडिफाई होती जा रही है कि सलमान खान की जो कमबैक की विश है, जो हम सब फैंस अपने माइंड में काफी टाइम से लिए घूम रहे हैं, ये सिर्फ एक विश ही रह जाने वाली है, यानी ऐसा कुछ भी रियल लाइफ में नहीं होगा। हम सबने बचपन में एक बात सुनी थी कि किसी को भी बिग बॉस कभी नहीं देखना चाहिए, और उसका रीजन ऐसा बताया जाता था कि वो शो आपके अंदर इतनी ज्यादा नेगेटिविटी भर देता है कि आप अपनी रियल लाइफ में अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। अब इमेजिन करो सलमान खान ने क्या किया। वो तो पिछले 10-15 साल से इस शो को होस्ट कर रहे हैं, और आप खुद ये सिनेरियो समझो, अगर आप एक शो पे जाते हो, 2 घंटे वहां जाके कंटेस्टेंट या फिर गेस्ट को गरियाते हो, तो आपके अंदर से कैसी एनर्जी निकलेगी। और तब जब आपके अंदर कोई भी पॉजिटिव एनर्जी या फिर ऑप्टिमिज्म नहीं बचेगा, तो फिर आप सेट पे जाके अच्छी शूटिंग कैसे करोगे, अच्छी परफॉर्मेंसेस कैसे दोगे, और तब तक आपका कमबैक कैसे होगा। ये बात सिर्फ सलमान खान नहीं बल्कि हम सब पे लागू होती है। आप खुद अपनी लाइफ को करीब से देखना कि जब भी आपने कभी भी आउट परफॉर्म किया होगा तो 2 चीजें होंगी। सबसे पहले तो आप इर्द गिर्द बहुत ही पॉजिटिव लोगों से घिरे होगे, एंड सेकेंडली आप उस टाइम पे इतना ज्यादा खुश होगे कि आप अपने फुल पोटेंशियल पे काम कर पा रहे होगे जितना आपने खुद भी कभी सपने में इमेजिन नहीं किया था।
तो बेसिकली अब इन सारी चीजों का कंक्लूजन क्या है? आई थिंक इसका कंक्लूजन सिर्फ और सिर्फ यही है कि आज से 2-3 महीने बाद बैटल ऑफ गलवान रिलीज होगी। कुछ न्यूट्रल यूट्यूबर जो है वो अपना सही रिव्यू देंगे, जिनकी कमेंट सेक्शन में काफी ज्यादा ट्रोलिंग होने वाली है, बहुत सारे उनको बुरे बुरे कमेंट्स आएंगे। रही बात ब्लाइंड फैंस की, तो वो इस फिल्म को भी मास्टरपीस बता देंगे, जैसे कि उन्होंने सिकंदर और किसी का भाई किसी की जान को मास्टरपीस बता दिया था। इनफैक्ट कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि सलमान खान की परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उनको ऑस्कर मिलना चाहिए, और जो भी लोग बुरे रिव्यू दे रहे हैं वो हेटर्स हैं। ये फिल्म 5,000 10,000 करोड़ करेगी, ऐसी सारी बातें थंबनेल में लिखी जाएंगी, और उसके 2 महीने बाद जब फिल्म फाइनली फ्लॉप होकर बाहर आ जाएगी, तब वेट होगा सलमान खान की नेक्स्ट फिल्म का कि शायद नेक्स्ट जो फिल्म हो उससे होगा सलमान खान का असली कमबैक। तो कुल मिला के पूरी की पूरी साइकिल या फिर लूप ऐसे ही चलने वाला है अंटिल वन डे सलमान खान खुद रियलाइज करें कि बिग बॉस उनके सेहत पे और उनके माइंड पे अच्छा असर नहीं डाल रहा है। प्रोबेबली अब उनको ये शो होस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उनके अंदर की नेगेटिविटी भी बढ़ती जा रही है। तब जाके शायद हमको ये सुनने को मिले कि सलमान खान फाइनली एक अच्छे डायरेक्टर के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, और तब जब उस फिल्म से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, तब जाके वो एक ऐसी फिल्म होगी जिससे रियल सेंस में सलमान खान का कमबैक होगा।